कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं ज्योतिष आचार्य गौरव साय जी। आज के कार्यक्रम में हम आचार्य जी से जानेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए यह नव वर्ष 2021 कैसा रहेगा। आचार्य जी नमस्कार। सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी, ये नव वर्ष 2021 तुला राशि वाले जातकों के लिए और उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों को गोचर में शनि चतुर्थ भाव में चल रहा है, अर्थात शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया के कारण इस समय व्यक्ति को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। अधिक परिश्रम करने पे भी जो लोग जॉब में हैं उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको भी इस समय अपने काम में काफ़ी बाधाएं आएंगी और उनको नुकसान होने की संभावना भी है। इसलिए बहुत अलर्ट होकर करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में काम, और किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिस्क लेना अच्छा नहीं रहता है। इस समय धैर्य की आवश्यकता है। अगर धैर्य से और सावधानी से अपने काम में तल्लीन रहें और उचित समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया के कारण निश्चित रूप से उनके कामों में विलंब भी होगा। जो काम जल्दी होने की उम्मीद होती है वो जल्दी नहीं होते, बल्कि वो अनावश्यक रूप से समय बढ़ता जाता है। तो इस समय उनको अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए धैर्य रख के उचित समय का इंतजार करना चाहिए। आचार्य जी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा नव वर्ष। जैसा मैंने बताया कि इस समय तुला राशि पे शनि की ढैया है और गोचर में गुरु की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वर्ष में 5 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 तक, जब तक गुरु ग्रह कुंभ राशि में भ्रमण करेगा, तब उनकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी और उनको आशानुकूल परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज इस समय सबसे बड़ा उनको ध्यान सभी तुला राशि के जातकों को ये रखना है कि किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी बड़ी डील या बड़ा व्यापार या बड़ी खरीदारी इस समय वो मुतव्विल रखें, यानी स्थगित रखें, पोस्टपोन रखें और अभी धैर्य रखें। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो बहुत सोच समझ के, भली भांति चेक करके और अपने परिवारजनों की राय मशवरे से करें। इस समय में कोई भी बड़ा निर्णय खुद नहीं लेना चाहिए। खुद के निर्णय ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से परिवारजनों की, खासकर बड़े लोगों की, आपके परिवार में जो भी बड़े लोग हैं उन सबकी राय को लेके, उनका आशीर्वाद लेके सर्वसम्मति से ही कोई निर्णय करें। अदरवाइज ये आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेंगे, खर्च बहुत ज़्यादा रहेंगे, जो कुछ भी धन आएगा भी वो सब चला जाएगा। इस समय सेविंग कुछ नहीं हो पाती है, लेकिन इसी में संतुष्ट रहना चाहिए कि यदि सारी ज़रूरतें और खर्चे अगर पूरे हो जाएं तो वही बहुत हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए धन को थोड़ा बचा कर रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। आचार्य जी, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कैसा रहेगा नव वर्ष। तुला राशि के लिए गुरु, शनि और अष्टम भाव में राहु चल रहा है। इस कारण उनको चोट लगने का खतरा है, वाहन दुर्घटना का भय है। बहुत सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि शरीर में कोई भी थोड़ी भी गड़बड़ हो तो प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। और इस समय कोविड टाइम में तो विशेष रूप से सभी प्रिकॉशंस को बिल्कुल लेना होगा, अन्यथा शनि की ढैया के कारण अनावश्यक रूप से अचानक ही स्वास्थ्य खराब होना और हॉस्पिटलाइज्ड होना, ये घटनाएं हो सकती हैं आपके साथ भी और परिवारजनों के साथ भी। इसलिए पूरी तरह से सावधान रहें। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी परिवार में पूरा ध्यान रखें और पूरी सेवा करनी चाहिए। इस समय सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहेगी और आपको शारीरिक मानसिक परेशानी आती रहेगी, बीच बीच में अचानक होता रहेगा। आचार्य जी, तुला राशि वालों के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, कृपया आप बताइए। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक उपाय ये है कि प्रतिदिन प्रातः काल कुत्तों को भोजन दें। सबसे पहले प्रातः काल उठ के ये काम करना चाहिए। रोटी, बिस्किट, ब्रेड, रस्क, दूध आदि उनको देना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, वहाँ हनुमान जी के आगे एक दीपक जलाकर और उनको लाल फूलों की माला चढ़ाकर
या सिंदूर का चोला चढ़ाकर एक नारियल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और सच्चे मन से भगवान हनुमान से स्वयं के लिए और परिवार के लिए कुशलता आशीर्वाद मांगें। ये नियमित रूप से करना चाहिए। तीसरा उपाय ये है कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद एक सरसों तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जाके जलाना चाहिए प्रतिदिन बिना नागे के। ये संडे मंडे रोज करना है। संडे के दिन पीपल वृक्ष को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान सदैव रखना चाहिए। ये नियमित रूप से करना चाहिए, इससे फायदा होता है। 400 ग्राम बादाम लेके, साबुत बादाम जो हार्ड कवर वाले होते हैं, इनको बहते जल में यानी नदी नहर समुद्र में बहाना चाहिए 4 दिन लगातार, शनिवार से प्रारंभ करके, तो इसका लाभ मिलेगा। और अगर शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों तेल या तिल का तेल लेकर एक सिक्का डालकर उसमें अपनी छाया देखकर, शैडो देखकर, फिर उसको किसी को दान करना चाहिए और या मंदिर में शनिदेव या हनुमान जी के आगे रखकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को प्रातः काल ये नियमित रूप से करते रहना चाहिए। तो इन उपायों से निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को अति महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार।